फ्रेंड्स, मेरे दोस्ती आपके अपने चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम क्लास 12 फिजिक्स को हमने फिर से कंटिन्यू कर दिया है। जैसा कि आपको पिछला वीडियो आपको मिला था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो आज हम इस बात करेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो आपको कार्य निकालना है। क्या निकालना है आपको? वैद्युत द्विध्रुव को उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य निकालना। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। क्लास को हम तभी आगे बढ़ाएंगे हम जब आपको पता है कि 7:30 बजे आप क्लास डेली चलती है। कुछ आवश्यक ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनसे क्लास नहीं हो पाती है, लेकिन वैसे तो मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको 7:30 बजे क्लास मिले। ठीक है, तो आज हम इस बात करेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो समझा जाए ध्यान से। तो पहले तो आपके पास इस एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है जी? एक समान वैद्युत क्षेत्र, अर्थात ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी रहे? समान रहे। ये हमारे पास है एक समान वैद्युत क्षेत्र। कंडीशन। और हमने इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या हुआ कि पहले द्विध्रुव जो था वह वैद्युत द्विध्रुव उस एक समान वैद्युत क्षेत्र के कैसा था? समांतर था। इस कंडीशन में नाम दिया हमने ए और बी। ए पर आवेश माइनस का क्यू और बी पर आवेश प्लस का क्यू, सॉरी प्लस का क्यू। ठीक, और शुरुआत में सम स्थिति में है। अब जैसे इसको हम घुमाएंगे थीटा कोण से, अर्थात सम स्थिति से कितना घुमाया है? थीटा। इस तरीके से लो, शुरुआत में इस तरीके से था, ऐसे था। ठीक है जी, था। हमने इसको घुमा दिया थीटा कोण से, और अब देखना ये था सेंटर से घुमा दिया। केंद्र ओ है, कितना घुमाया आपने? थीटा। शुरुआत में नाम दिया इसको हमने ए बी। अब कितना हो गया जी? ए डैश वी डैश। कितना हो गया जी? ए डैश वी डैश। अगर अब यहां से देखा जाए, हमने इसको यहां से मिलाया और इसको यहां से मिलाया। अब इसकी जो प्रभावी दूरी है वो कितनी रह गई? अब सी डी, इतनी दूरी, अर्थात ए पर माइनस क्यू आवेश था, बी पर प्लस का क्यू आवेश था। तो माइनस क्यू आवेश को ए से सी तक क्या हुआ? विस्थापन हुआ। क्या हुआ? विस्थापन। अर्थात यहां से देखा जाए तो ए से लेकर ए डैश सी और वी डैश डी, तो माइनस क्यू आवेश को ए से सी तक विस्थापित हुआ, और ठीक उसी प्रकार से प्लस का क्यू आवेश बी से कहां तक विस्थापित हुआ? डी तक। यही दोनों विस्थापन हमें निकालने हैं। अर्थात इन्हीं आवेशों को विस्थापित होने में क्या निकालना? हमें कार्य निकालना है। क्या निकालना? हमें कार्य निकालना है। तो अब हुआ क्या? यह पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर था। इसको हमने जैसे ही थीटा कोण से घुमाया, तो हमने जैसे ही थीटा कोण घुमाया, अब इसकी स्थिति क्या हो गई? ए डैश और वी डैश। ए पर कौन सा आवेश? माइनस का क्यू, और वी पर प्लस का क्यू। लेकिन अब जैसे घुमाया, अब जो शुरुआत में समांतर था घुमा दिया, अब तो क्या है जी? अब तो काल्पनिक हो जाएगा कि रखा था इस तरीके से और घुमा के। अब क्या इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? इसकी वास्तविक स्थिति है ए डैश वी डैश, ए डैश वी डैश, जिसकी क्या है? वास्तविक स्थिति। चलो, तो बात क्लियर है यहां से। तो भाषा यहां से क्या बनाना कि माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में सम स्थिति में रखा था, वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से थीटा कोण पर घुमाने पर
थीटा कोण पर घुमाने पर यह इसकी स्थिति ए डैश बी डैश हो जाती है, ए डैश बी डैश हो जाती है। और इनके बीच की अब जो प्रभावी दूरी है जिसको हमने यहां से मिलाया, हमने यहां से, वो कितनी हो गई, सी डी। जो प्रभावी दूरी कितनी बची, प्रभावी दूरी कितनी हो गई, सी डी हो गई। क्लियर बात, कोई डाउट तो है नहीं। सीधा समझो, पहले है वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर था, इसको जैसे ही थीटा कोण पर घुमाया, अब इसकी स्थिति क्या हो गई, थीटा कोण पर जैसे घुमाया अब इसकी स्थिति हो गई ए डैश बी डैश। तो इस दौरान इसकी जो प्रभावी दूरी हुई है कितनी हो गई, सी डी। एक काम करो, यह वैद्युत ध्रुव था तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक 12 होगी, नहीं होगी। तो इसका केंद्र ओ तो जो है, तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, एल, और यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, एल। बताओ कंडीशन। अब आपको ये निकालना है कि तो ए वी पूरा द्विध्रुव है, अर्थात ए से बी तक की लेंथ कितनी होगी, 12 होगी। आपको निकालना है वी से डी तक कितना विस्थापन हुआ है, यह निकालना हमें, वी से डी तक कितना विस्थापन हुआ है। तो एक काम करो, पहले आप इस ओडी को निकाल लो। किस निकाल लें हम, ओडी को। कैसे, समझो एक पॉइंट को, ऐसे आपसे कहा गया बिंदु ए वी और सी, आपको पता है कि टोटल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और हमने यह ज्ञात कर लिया है 8 सेंटीमीटर। तो आपको वीसी कितना मिलेगा, 10 माइनस के 8 अर्थात 2 सेंटीमीटर मिलेगा, नहीं मिलेगा। वही बात यहां पर है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ आपकी कितनी है, एल है, और यहां से यहां तक भी एल, टोटल 12 अर्थात वैद्युत ध्रुव आघूर्ण तुम्हारा था Q/2 12 था। तो एक काम करें, यहां से लगाओ फॉर्मूला। हम पहले ओडी निकालने, क्या निकालने पहले ओडी। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने लंब है और 90 अंश यहां पर एंगल होगा, सामने कर्ण होगा, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारा है, ओडी, जो लंब हो गया, जो कर्ण हो गया, जो आधार हो जाएगा शेष, तो ओडी बटे कर्ण ओवी डैश, ओवी डैश। तो कॉस थीटा बराबर ओडी अपॉन ओवी डैश कितना हमारे पास है, ओवी डैश कितना है, एल। तो ओडी कितना आ गया, एल कॉस थीटा। अब आपको निकालना है वीडी निकालना है। तो ओ से लेके वी तक देखा जाए, जो आपका ओवी है, ओवी मिलकर बना है किस किस से, ओडी और प्लस वीडी, ओडी प्लस वीडी। तो ओवी, ओ से वी तक कितना हमारे पास है, एल। और सुनो, हमें निकालना क्या है, वीडी निकालना है। तो वीडी जो हमें निकालना है, तो ओवी, ओवी माइनस के ओडी। तो वीडी इक्वल टू हो जाएगा ओवी, ओ से बी तक कितना है, एल है कि नहीं है, यहां से आती लेंथ कितनी है हमारे पास, एल, यहां से आती एल, और माइनस के ओडी कितना निकाला यहां से हमने, एल कॉस थीटा। कितना निकाला हमने, जो कितनी गर्मी पड़ रही, तो पंखे, इसलिए पंखा अगर चलाएंगे तो आवाज आएगी, इसलिए हमने पंखे को बंद किया हुआ है। समझो कितना परिश्रम करता है आप लोगों के लिए, देख लिया करो, समझा करो इस बात को। तो ओडी कितना निकाला हमने यहाँ से, ओडी में निकाल, सॉरी वीडी कितना निकाला, एल माइनस के एल कॉस थीटा। आपने जब वीडी निकाल लिया, ठीक इसी प्रकार से हम जब निकालेंगे तो आपको ये भी एसी भी कितना मिलेगा, आपको एसी भी मिलेगा, आपको कितना एसी मिलेगा, एल माइनस के एल कॉस थीटा। हाँ, अगर हम चाहें तो इससे हम कॉमन निकाल लें, इससे एल निकाल ले रहे कॉमन। तो जब एल आप कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस के कॉस थीटा, और यहाँ से मिलेगा एल निकाल के बाद 1 माइनस के कॉस थीटा। चलो अब हम आगे अपने डेरिवेशन बढ़ाते हैं। तो हाँ जी, कॉस थीटा आपको कहाँ निकाला था आपने, आपने कौन सा एंगल लिया था, त्रिभुज ओ डी वी डैश, ओ डी वी डैश में, ठीक है। इतना पहले आप सॉल्व करने पड़ेगा, यानी कि पहले हमने प्रभावी दूरी जो आपके पास सी डी थी, अब जो विस्थापन हुआ है वी से डी तक और ए से डी तक, हमने इस विस्थापन को निकाला, जी मिला हमें। तो एक काम करो, अब यहां से आप करते हैं आगे डेरिवेशन को बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा,
तो पहले प्लस क्यू देख लो, प्लस क्यू आवेश को कहां से कहां तक, बी से डी तक, तो प्लस क्यू आवेश को सही से आ रहा है देखो एकदम, बी से डी तक विस्थापित होने में किया गया कार्य। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो आपके पास जो कार्य होगा अर्थात W1 क्यों क्या हमने, क्योंकि पहले प्लस का क्यू से विस्थापन होगा, फिर किससे होगा, माइनस क्यू का विस्थापन। ये आप इसे पहले मान लो, इसे बाद मान लो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या पढ़ा हमने, बल गुणा विस्थापन। अब एक बात हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि यहां पर प्लस का क्यू आवेश, तो प्लस का क्यू आवेश कितना लगाता है, F बराबर कितना लगाता है, क्यू ही, अर्थात प्लस क्यू आवेश होता है वह लगाता है वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में। अगर आपने पिछले वीडियो देखी उसको देखिए पहले आप, तो प्लस का क्यू आवेश वह लगाता है वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में बल, और माइनस क्यू लगाता है, माइनस क्यू लगाता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो बल गुणा विस्थापन। अब बल हमारे पास जो है वो हमने माना F, विस्थापन कितना होगा, B से D तक। तो W1 इक्वल टू कितना बल लगेगा, Q ही, और कितना विस्थापन होगा BD कितना निकाल, इसे निकाल दो, जो लिख दे रहे हैं L1 माइनस की कॉस थीटा। तो W1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, QEL1 माइनस की कॉस थीटा। समीकरण नंबर क्या बना हमारे पास, समीकरण नंबर 1। बहुत क्लियर थी बात। हमने प्रारंभिक कार्य W1 निकाल लिया, ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण, इस बात को नोट कर लेना, पूरी होने में किया गया कार्य। तो अब आपका जो W2 होगा, बल गुणा विस्थापन कितना बल है, तो इसके लिए था प्लस के क्यू के था, अब किसका होगा जी, माइनस क्यू इंटू कितना विस्थापन हुआ है, ए से सी, AC। तो W2 अब माइनस क्यू के लिए देखो, भले ही अगर हम यहां पर देख ले रहे हैं कि माइनस क्यू लग रहा है, F इक्वल टू होता है माइनस क्यू, तो कितना हो जाएगा, क्यू ही, माइनस क्यू ही। लेकिन माइनस हम कभी रखते नहीं है, माइनस यह बताता है कि माइनस क्यू आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र दिशा है उस वैद्युत क्षेत्र के, अर्थात माइनस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है। यह कंडीशन होती है। केवल हम आंक की मान रखें, केवल रखेंगे क्यू ही। AC भी कितना होगा हमारे पास, L1 माइनस की कॉस, समीकरण नंबर निकाल लिया। अब इसी प्रकार से आपने W1 और W2 दोनों निकाल लिए। अब निकालो यहां से क्या, कुल किया गया कार्य W बराबर W1 प्लस W2। तो W1 कितना हो जाएगा, QEL1 माइनस की कॉस थीटा प्लस W2 QEL1 माइनस की कॉस थीटा, दोनों बराबर है। बताओ जे x और जे भी x कितना होगा, 2x होगा नहीं होगा, तो हो जाएगा 2 QEL1 माइनस के कॉस थीटा। W इक्वल टू इसे लिख सकते हैं ऐसे हम, Q इंटू 2L, बताओ Q इंटू 2L और E1 माइनस की कॉस थीटा। हम जानते हैं Q इंटू 2L क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, अर्थात P बराबर हमने पढ़ा है Q इंटू 2L से। तो W इक्वल टू हो जाएगा PE1 माइनस की कॉस थीटा। जी हमने निकाला क्या, वैद्युत ध्रुव को या वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना मिला हमें, W इक्वल टू मिला P1 माइनस की कॉस थीटा। अगर हम कार्य की मात्रा की बात करें तो मात्रा क्या होता है इसका, जूल होता है। ये निकला। अब एक स्टार लगा के यहां पर डालो हेडिंग, विशेष स्थिति 1 बाई 1 समझेंगे। अगर देखा जाए ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है,
समझ ध्यान से, एक समान वैध क्षेत्र है, दिखाई दे रहा सही से एकदम। और इसमें जो आपका वैद्युत द्रव है वह शुरुआत में θ1 कोण पर है। कितने कोण पर है? एक बात सुनो, थीटा का मान डिपेंड करता है पी व ई के बीच वना कोण, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच वना कोण। इसको हमने घुमा दिया, थीटा में कौन था, इसको ऐसे रखा था, घुमा दिया हमने थोड़ा सा, ऐसे घुमा दिया। और अब हमने इसको घुमा दिया कितना, θ2 घुमा दिया। तो अब किया गया कार्य क्या होगा, अब जो आपका किया गया कार्य होगा, तो पहले θ1 था, अब कितना हो गया θ2। तो अब जो कार्य होगा W = हो जाएगा PE cos θ1 माइनस की cos θ2, जी निकल के आया। आप लोग परेशान नहीं होना, क्योंकि θ1 यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 1 आया है तो कैसे आया, क्योंकि यह जो वैद्युत द्विध्रुव था पहले इस एक समय वैद्युत कैसा था, समांतर था, तो θ0 हो गया। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 यहाँ पर जो आपका θ1 था शुरुआत में 0 था, और θ2 कितना घुमा दिया था आपने, θ घुमाया था, तो तभी तो निकल के आया था हमारे पास W = PE cos 0 माइनस cos θ, दिखाई दे रहा सही से। तो W = हो जाएगा हमारे पास क्या, PE 1 माइनस की cos θ। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट होना चाहिए नहीं, क्योंकि हमने पूरी बात को कंफर्म कर दिया एकदम। ये हमारी पहली कंडीशन थी। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास है W = PE cos θ1 माइनस cos θ2। देखा हमने यहाँ से, अगर यहाँ पर 1 आया तो क्यों आया, क्योंकि यह वैद्युत द्विध्रुव था, वह वैद्युत द्विध्रुव उस वैद्युत क्षेत्र के कैसा था, समांतर था, समांतर से आपने θ कोण घुमाया था, तो वही निकल के आया था W = θ1 तो 0 था, क्योंकि θ का मान डिपेंड करता है P व E के बीच वना कोण। तो देखा हमने यहाँ से W = PE 1 माइनस cos θ। इसको नोट करो पहले आप। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, चलो अब उधर कंडीशन कुछ और है, इनको भी हम देख ले रहे हैं। देखो चालू है कि नहीं, ये वीडियो चल रहा है, एक बार क्या हुआ था, हम बनाते रहे, पुष्ट था वीडियो, मतलब 5 मिनट हो गए बनाते, वो देखा लास्ट में बोले कुछ हो ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन है कि यदि द्विध्रुव को साम्यावस्था या साम अवस्था, ठीक, साम्यावस्था से 90 अंश घुमाया जाए तब किया गया कार्य इस तरीके से है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो पहले द्विध्रुव समांतर था इस तरीके से, अब इसको घुमा दिया 90 अंश, A डैश B डैश प्लस का Q माइनस का Q, 90 अंश घुमा दिया। तो शुरुआत में θ1 कितना था हमारे पास, 0 था नहीं है, समझता में था। अब कितना कर दी θ2, 90 अंश कर दिया। तो W = PE क्या पड़ा बोल रहा, cos θ1, तो θ1 0 हो गया, तो W = PE cos 0 माइनस की cos 90। W = हो जाएगा PE cos 0 हमारा कितना हो जाएगा, cos 0 1 cos 90 कितना 0 होता है, तो W कितना मिलेगा यहाँ से, W कितना मिलेगा, PE मिलेगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखो, अब थर्ड कंडीशन क्या है कि यदि द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 अंश घुमाया जाए, 180 अंश घुमाया जाए, तब क्या होगा।
इस तरीके से रखा था, पूरा 180 घुमा दिया, अर्थात θ1 शुरुआत में साम अवस्था थे, साम अवस्था। जब साम अवस्था या साम स्थिति की बात है, समझ लेना कि θ1 0 होगा, अर्थात दो द्रव उस एक समान वैद्युत कैसे रखा है, समांतर। तो θ1 शुरुआत में कितना हमारे पास 0, और 2 बना दे रहे हैं हम, मन में डाउट 1% भी ना रहे। ये रखा इसको घुमा के ऐसे रख दिया था, ऐसे पूरा घुमा दिया। अब यहाँ पर v इस तरफ आ गया और e इस तरफ आ गया, अर्थात माइनस q इस तरफ हो गया, प्लस q इस तरफ हो गया। तो θ2 कितना हो गया यहाँ पर 180। तो रखो यहाँ से इस फॉर्मूले में W = PE cos 0 cos 180, W = PE cos 0 1 cos 180, cos 90 + 90 सेकेंड में माइनस का प्लस का माइनस का होता है, तो माइनस का 1, अर्थात cos 90 + 90 sin 90 और माइनस के sin 90, sin 90 कितना 1, तो माइनस माइनस का हो जाए प्लस का 1। W = क्या मिलेगा हमें 2PE। तो इस तरीके से हमने तीनों कंडीशन समझा। तो पूरे हमने इस फॉर्मूले को समझा कि किस तरीके से घुमाने में क्या आकार किस कंडीशन कैसा होता है। सामने से घुमाया था हम θ कोण पर, तो मिला था W = PE 1 - cos θ। जब θ1 से θ2 घुमाया, θ1 से θ2 घुमाया तो कितना मिला W = PE cos θ1 - cos θ2। जब हमने साम अवस्था 90 से घुमाया तो कितना मिला W = PE। जब साम अवस्था 180 से घुमाया तो कितना मिला W = 2PE। तो इस तरीके से हमने प्रत्येक कंडीशन को हमने सॉल्व किया। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर दोस्तों को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा। आपका एक शेयर एक लाइक हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे बात करेंगे गॉस, अर्थात हमारा चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता होगा, आपका सेकंड चैप्टर की बात करेंगे हम आपकी किससे गॉस कीपर में। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है गॉस कीपर में, उसको शुरुआत करेंगे। कल से आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।